तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक इस वक्त अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कभी मार्केट में अप्स हैं, कभी डाउन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई है कि वो जो 22,000 के आसपास के लेवल्स बने थे वो अभी निकल चुके हैं। और जो वॉर से रिलेटेड दिक्कतें थी, जो नेगेटिविटी थी, अब ये जो वॉर है, ये जो इनकी अभी चीजें चल रही हैं, वो यूक्रेन और रशिया वाली वॉर की तरह हो गई है, जिसमें सेम पैटर्न यहाँ पर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। वहां पर भी शुरू के लगभग 15-20 दिन, महीने तक मार्केट में उसके रिएक्शन देखने को मिल रहे थे। उसके बाद एक लेवल के बाद मार्केट स्टेबल हो गई और उसके बाद वहां पर दूसरी एक तरफ न्यूज चलती रही और मार्केट पे उसका इतना असर नहीं हुआ। अब लगभग ये थोड़ा सा क्लियर हो गया कि अनटिल एनलेस कुछ ज्यादा सरप्राइजेस नहीं होते हैं, यूएस और ईरान की जो वॉर है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। जो ये चीजें चल रही थी, ट्रंप ने अनाउंस किया है कि सीज फायर को उन्होंने इनडेफिनेट पीरियड के लिए आगे बढ़ा दिया है। हालांकि सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन नहीं हुई, उसके बाद भी उन्होंने ये अनाउंस किया कि इंडेफिनेटली बढ़ा दिया, हमने अपने वॉर के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे उसको पूरा कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस अभी भी क्लोज है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस $90 से $100 के बीच में चल रहे हैं। शायद वो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो हायर प्राइसेस क्रूड ऑयल के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। इंडियन मार्केट पे इसका गहरा असर होने वाला है। अगर ये $90 पे लॉन्ग टर्म के लिए चलती है तो नियर टर्म, मिड टर्म में हमारे जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है उस पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। अब मार्केट में क्या चल रहा है देखिए, अब हो क्या गया है कि जो वॉर से रिलेटेड नेगेटिविटी थी, पॉजिटिविटी थी, वो सारी चीजें प्राइस्ड इन हो गई है। अब मार्केट चल रही है प्योरली फंडामेंटल्स पे दोबारा से। Q4 के रिजल्ट्स कंपनीज के आने शुरू हो गए हैं और कुछ कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कहीं खराब रिजल्ट आ रहे हैं। उसकी तरीके से मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल रही है। आज क्या हुआ पहले क्विकली देख लेते हैं। तो देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स में आज गिरावट देखने को मिली है लगभग 1% के आसपास की, और 24,300 के आसपास निफ्टी इंडेक्स चलते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा आईटी इंडेक्स में आज जबरदस्त क्रैश था, 4% का क्रैश आज आईटी इंडेक्स में आपको देखने को मिला है। कि उसके रीजन क्या है वो अभी देखेंगे, Q4 के नतीजे जो आए हैं वहां पर। लेकिन इसके अलावा जो भी इंडेक्स है, स्मॉल कैप में स्पेसिफिकली अच्छी खासी तेजी है। एक महीने में 13.5% और एक हफ्ते में 7% के आसपास उछाल है। आज भी 1% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। तो स्मॉल कैप अब यहां से लीड कर सकता है। 2 साल काफी खराब परफॉर्मेंस रही है स्मॉल कैप की, यहां से अब पॉजिटिविटी आपको स्मॉल कैप में, इवन मिड कैप में भी अगर आप देखेंगे, एक महीने में 10% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। नेक्स्ट निफ्टी इंडेक्स जो है उसमें भी यहां पर अच्छा उछाल देखने को मिला है, एक हफ्ते में 6% और एक महीने में 12% के आसपास का। उसके मुकाबले अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स देखें तो 5% का ही ओवरऑल उछाल देखने को मिला है। यूएसडी टू आईएनआर बात करें तो वो अभी भी एलिवेटेड लेवल पे है, 94 के आसपास है, आज भी उछाल देखने को मिला है। और ओवरऑल 92 से 95 अगर हम एक महीने में देखते हैं तो आप देखेंगे 93 से 94, 95 इन लेवल्स पे अब रुपी चलते हुए नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे हमने बात की थी, $90 के आसपास आ चुके हैं क्रूड ऑयल, और ब्रेंट लगभग $100 के आसपास आ चुका है। तो ब्रेंट और ये जो जितने भी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि वो जो पीक नेगेटिविटी थी वॉर को लेकर, जो लगभग आप देखेंगे यहां पर आपको देखने को मिला था, यहां पर 30-31 मार्च के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद 109-110 के आसपास यहां पर पहुंचा था 7 अप्रैल के आसपास। वो पीक नेगेटिविटी निकल चुकी है। अगर हम इंडियन बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये थोड़ी सी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जो 30 मार्च, 1 अप्रैल इनके आसपास हाईएस्ट गया था 7.1% के आसपास। उसके बाद अभी 6.91% के आसपास इंडिया की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड चल रही है, यानी कि हायर लेवल्स पे है अभी भी ये। लेकिन जो पीक नेगेटिविटी थी वो निकल गई। और अगर आप देखेंगे ध्यान से निफ्टी 50 इंडेक्स को, तो अपना जो बॉटम बना है अभी, जो रीसेंट बॉटम बना है, वो लगभग 30 मार्च के आसपास ही आपको इसका बॉटम बनते हुए नजर आया है। और यहां पर अगर आप देखते हैं इंडिया की बॉन्ड यील्ड, ये भी 30 अप्रैल के आसपास पीक किया है। यूएस की भी बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो यहां पर भी आपको 27 मार्च, ये जो फेज है मार्च के फेज में, आपको बॉन्ड यील्ड यहां पर भी 4.4% के से ऊपर निकल गई थी, अभी 4.27% के आसपास है। तो ये सारे नंबर्स ये दिखा रहे हैं कि भाई जो पीक नेगेटिविटी थी वो निकल चुकी है, लेकिन अभी भी चीजें जो है वो थोड़ी सी हायर साइड पे ही चल रही है। लेकिन वो चीजें अगर आप देखेंगे मार्केट में काफी हद तक
प्राइस्ड इन होते हुए नजर आ रही है। अब चीजें फंडामेंटल्स पे ज्यादा चल रही है। वो जो वॉर से रिलेटेड डर था, दिक्कतें थी, वो अभी थोड़ी सी खत्म हो चुकी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे, वो जो पीक सेलिंग थी 30 मार्च को 11,000 करोड़ की, उसके बाद 10,000 करोड़ की 2 अप्रैल को, ये जो फेज चल रहा था लगातार 8-9 हजार करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही थी। मार्च में आपको 10-10 हजार करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही थी, वो भी अभी स्लो डाउन हो गई है। 1-2 हजार करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को मिल रही है और कभी कभी पॉजिटिव नंबर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा डेटा यही दिखा रहा है कि जो पीक नेगेटिविटी है उसको छोड़कर मार्केट आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब कोई न्यूज आ जाती है छोटी मोटी कि भाई ऐसा कुछ हो गया है, सीज फायर बढ़ गया है, सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन नहीं हुआ है, इन न्यूज पे मार्केट बहुत ज्यादा ना तो नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है ना पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है। अब नेक्स्ट लेग ऑफ पॉजिटिव रैली आपको जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फिर से क्रैश आएगा, वो $60-70 के आसपास आएगा, तो आपको नेक्स्ट सेट ऑफ एक बिग रैली इंडेक्स में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स, हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी इंडेक्स हैं वो बहुत अच्छी रैली इस वक्त ओवरऑल दिखाते हुए नजर आ रही हैं। दिक्कत कहां है? सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में अभी आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं और डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आ रहे हैं, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए उनकी गाइडेंस आ रही है वो भी पॉजिटिव नहीं आ रही है, जिसमें शुरुआत हुई थी टीसीएस के साथ और आज HCL टेक में उससे भी बड़ा यहाँ पर नेगेटिव साइंस देखने को मिले। और रिजल्ट्स के बाद आज HCL टेक में लगभग 10% का क्रैश आपको देखने को मिला है। एक टाइम पे 11-12% गिर गया था और 52 वीक लो के आसपास आ गया है। टीसीएस में 2.5-3% का क्रैश था और ओवरऑल हमने आईटी इंडेक्स पे ऑलरेडी बात की है कि 4% का क्रैश देखने को मिला है। अब देखिए दिक्कत क्या है निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए कि अगर आईटी सेक्टर नहीं चलेगा और जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें अच्छा एलोकेशन है वो नहीं चलेगा, तो निफ्टी इंडेक्स वो जो 26,000 के लेवल्स हैं उस पर शायद बहुत धीरे धीरे पहुंचे। उसमें और कंपनीज, बैंकिंग सेक्टर को अपना रोल निभाना पड़ेगा और उसके अलावा जो एफएमसीजी सेक्टर है वहां पर अपना रोल निभाना होगा। पॉजिटिव बात क्या है कि एफएमसीजी सेक्टर में नेस्ले के नंबर्स आए थे और बहुत ही अच्छे नंबर्स आए थे एक्सपेक्टेशन से, जो कि ये दिखा रही है कि इंडिया में कंजम्पशन वापस लौटी है। और नेस्ले ने अच्छा खासा रैली दिखाई, कल भी दिखाई, आज भी दिखाई, तो एफएमसीजी सेक्टर अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। कंजम्पशन का जो फील्ड है वहां पर एक पॉजिटिविटी इसलिए ओवरऑल मार्केट में देखने को मिली है। आज ट्रेंट लिमिटेड के नंबर आए हैं, तो ट्रेंट के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो ट्रेंट के नंबर्स में भी अच्छा उछाल देखने को मिला है। ट्रेंट के नंबर्स में अगर हम देखेंगे ओवरऑल ईयर ऑन ईयर, तो एक अच्छी ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। तो थोड़ा सा ये लग रहा है इन नंबर्स को देख के कि कंजम्पशन जो है वो इंडिया में लौट रही है। बाकी आइडिया मिलेगा जो और कंजम्पशन से रिलेटेड बड़ी कंपनीज हैं, एचयूएल, डाबर, एशियन पेंट्स, इन कंपनीज के जब नंबर्स आएंगे तो और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या ये वाकई सारी ही कंपनीज में कंजम्पशन की थीम में एक अच्छी उछाल देखने को मिल रही है या नहीं। अगर कंजम्पशन में उछाल आया एफएमसीजी सेक्टर में तो ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि वॉर रिलेटेड जो नेगेटिविटी थी वो ऑलमोस्ट ओवर होती हुई नजर आ रही है। अब बैक टू फंडामेंटल्स आ गई है मार्केट। तो पहली तो चीज है हमारे जो अगर निफ्टी इंडेक्स देखते हैं एफएमसीजी सेक्टर, वहां पर अभी पॉजिटिव नंबर है। सबसे बड़ी दिक्कत है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में नंबर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन दो बैंक्स के नंबर मेजरली आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है ना तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, न्यूट्रल काइंड ऑफ नंबर्स हैं। ये थोड़ा सा पता चल रहा है कि बैंकिंग के जो बड़ी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, उसमें आपको 8-10% की रेंज में अगर ग्रोथ मिल रही है तो उससे सेटिस्फाइड रहना होगा। तो हो क्या रहा है, इंडिया की जो निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज हैं उनमें ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी सी लोअर साइड पे जाती हुई नजर आ रही है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न रहने वाला है। हो सकता है नंबर्स अच्छे आ जाएं तो उधर से ग्रोथ आ जाए, तो उसलिए वो जो 15-20% की ग्रोथ थी आज से कुछ टाइम पहले एचडीएफसी बैंक की, तो यहाँ पर अगर हम एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देखते हैं तो आप देखेंगे ओवरऑल पहले के अगर प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे 10 साल, 5 साल, 3 साल में, तो आपको 15-20% की ऑन एन एवरेज ग्रोथ देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी 1 साल से 8% की ग्रोथ है प्रॉफिट में और सेल्स में 4% के आसपास की ग्रोथ है। यही हाल आपको आईसीआईसी बैंक में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल थोड़े से अगर हम नंबर्स पे जाएंगे तो निफ्टी इंडेक्स की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल जो मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें बैंकिंग सेक्टर मेजर आ जाता है,
एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर हैं जो काफ़ी अच्छा एलोकेशन रखते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में, जहां पर ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो रही है। हो सकता है अब यहाँ से हमने अक्सर देखा है कि 1-2 साल जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्मॉल कैप में देखने को मिल जाती है, उसके बाद स्मॉल कैप्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो हो सकता है अभी स्मॉल कैप में पॉजिटिविटी हर जगह देखने को मिल रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बिग कंपनीज है उसमें से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पैसा निकाल रहे हैं और लार्ज कैप कंपनीज को चलने के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का साथ चाहिए। तो निफ्टी की रैली में बहुत ज़्यादा हाथ हमेशा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आएँ और निफ्टी इंडेक्स में पैसा लगाएं, लेकिन अभी के लिए जो मार्केट के हाल दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी ज़्यादा अदर देन निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें नज़र आ रही है। बाकी चीज़ें डिपेंड करेंगी और कंपनीज के रिजल्ट कैसे आते हैं और ओवरऑल कैसी नंबर्स लगते हैं। लेकिन अभी तो मार्केट में पिछले 1-1.5 हफ्ते से अच्छी खासी रिलीफ रैली चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो जो पीक नेगेटिविटी थी उसमें लमसम पैसा इन्वेस्ट किया होगा कुछ ना कुछ, और उस पर आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न मिली है। देखिए मार्केट में इसलिए मैं हमेशा आपको बोलते हुए चल रहा हूँ, जब जब 1000-1500 पॉइंट की गिरावट आए कुछ पैसा लमसम में इन्वेस्ट करिए। वो जो कुछ पैसा आप लमसम में इन्वेस्ट करेंगे वो आपको आपकी नॉर्मल एसआईपी से एक एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करके देगा। और हमेशा यही देखा जाता है कि मार्केट में जब पीक नेगेटिविटी होती है तो लोग पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि और नीचे के लेवल्स दिए जाते हैं। आपको ये सब नहीं सोचना है उस वक्त में, और थोड़ा थोड़ा पैसा हर मार्केट कंडीशन में लगाते रहिए। अभी के लिए पॉजिटिव बात है मार्केट में कि वो जो पीक नेगेटिविटी है वो ओवर हो चुकी है। चाहे हम बॉन्ड यील्ड को देखते हैं, चाहे हम आईएनआर की एप्रिसिएशन देखते हैं, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं वो भी देखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो डेटा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि पीक नेगेटिविटी चली गई है, लेकिन नंबर्स अभी भी वो जो नॉर्मल थे अभी फरवरी में या जनवरी में इवन, वो नंबर्स अभी भी नहीं लौटे हैं। तो मार्केट में ये नेगेटिविटी प्राइस्ड इन हो चुकी है ऑलमोस्ट, और यहाँ से फंडामेंटल्स की उम्मीद है कि उसी के बेसिस पे मार्केट चलेगी अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ यूएस और ईरान की वॉर को लेकर नहीं आती है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।